दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। विधि आयोग के बड़े फॉर्मूले पर चल रही चर्चा। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी अभी स्टडी करने में लगी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लॉ कमीशन के सूत्रों ने बताया कि 2024 में एक साथ चुनाव नहीं होंगे। लॉ पैनल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। हालांकि आयोग कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है ताकि 2029 से सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकें। ऐसा माना जा रहा है 2029 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं और अब जनता भी इनसे नफरत करने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले खूब जनसभाएं कर रही है। पार्टी के सीनियर नेता लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक रैली में पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी हैं तो दूसरी तरफ गॉडसे हैं। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा है। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया की भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रेस वाले हमारी मीटिंगों को नहीं दिखाते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं और अब मध्य प्रदेश का युवा और किसान इनसे ही नफरत करने लगा है। इन्होंने जो जनता के साथ किया है अब वही चीज जनता इनके साथ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम यहां पर हर वर्ग के लोगों से मिले। सबने यही कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। जितना करप्शन बीजेपी वालों ने यहां पर किया है उतना पूरे देश में कहीं नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग बच्चों के स्कूल के फंड से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक के पैसे खा गए। व्यापम घोटाले में करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं और अब जनता भी इनसे नफरत करने लगी है। अगली बड़ी खबर, पेंशन नियमों में हुआ बदलाव तो भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद उजागर हो गया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा जवानों, पूर्व सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के खिलाफ काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए बनाए गए नए विकलांगता पेंशन नियमों से एक बार फिर उजागर हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लगभग 40% सेना अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर होते हैं और वर्तमान में नीति में बदलाव से पिछले कई फैसलों, नियमों और स्वीकार्य वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद उजागर हो गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अडानी को बचाने के लिए मेरी सदस्यता खत्म कर दी। अडानी के हाथों में है मीडिया का रिमोट कंट्रोल। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने अडानी जी की बात उठाई थी। जैसे ही भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया। अडानी जी की रक्षा करने के लिए मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूं। उन्होंने कहा कि देश के सामने एक सच्चाई अडानी जी हैं। आप पोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हर सेक्टर में आपको अडानी ही नजर आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी किसानों की जेब से रोजाना पैसे निकालते हैं। राहुल गांधी ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया वाले 24 घंटे मोदी जी को दिखाएंगे, शिवराज सिंह चौहान को दिखाएंगे, पर हमें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि इनका रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथों में है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी के नेता ने दिया विवादित बयान। कहा लिपस्टिक लगाकर बॉब कट हेयर स्टाइल वाली महिलाएं भी संसद पहुंच जाएंगी। इस बयान पर मचा बवाल। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को बताया महिला विरोधी। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर ना तो विवाद थम रहा है और ना ही विवादास्पद बयान थम रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन और बिहार की सरकार में शामिल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बिल का मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर
अब लिपस्टिक वाली बॉब कट हेयर स्टाइल वाली महिलाएं भी संसद पहुंच जाएंगी। इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ आरजेडी का बयान और विचार नहीं है, बल्कि यह पूरे इंडिया गठबंधन का बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भी महिला असुरक्षित हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह सिर्फ आरजेडी का बयान और विचार नहीं है, बल्कि ये आज पूरे इंडिया गठबंधन का रुख है। हम जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान के लिए संवैधानिक गारंटी के साथ बिल पास कर रहे हैं, तो ऐसे समय में इस देश की 50% आबादी को इंडिया गठबंधन अपमानित और प्रताड़ित कर रहा है। इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस बयान की निंदा नहीं की है, यानी वे इससे सहमत हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नाम पर इससे पहले भी हमने समाजवादी पार्टी और आरजेडी की जमात को महिला अधिकारों के लिए लाए गए आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ते देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी पार्टियों के साथ खड़ी रही, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में ही महिला विरोधी है। अगली बड़ी खबर, आज लगातार तीसरे दिन भी पंजाब में ट्रेनों का चक्का जाम, रेलवे ट्रैकों पर बैठे किसान। दरअसल पंजाब में आज तीसरे दिन भी किसान मजदूर संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसान रेलवे की पटरियों पर बैठे हैं। आज हरियाणा में भी किसान अपना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों ने आज अंबाला सहित 20 जगहों पर प्रदर्शन कर ट्रेनों को रोका। वहीं किसान संगठन आज आगे की रणनीति पर भी विचार करेंगे। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसान रेलवे ट्रैक से उठेंगे या फिर अभी वहीं पर डटे रहेंगे। रेलवे ट्रैक जाम होने की वजह से पठानकोट से अमृतसर, अंबाला से अमृतसर, पंजाब से चंडीगढ़, लुधियाना से मोगा, जालंधर, फिरोजपुर और फाजिल्का के अलावा कई रूट्स पूरे तरीके से ठप हैं, जिसकी वजह से करीब 203 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में नहीं थम रही रार। अब प्रताप सिंह बाजवा ने फिर से आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले पंजाब को पूर्ण पुलिस राज्य में बदल रही सरकार, बेरहमी से दबाई जा रही आवाज। दरअसल पंजाब में विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार राज्य को एक पूर्ण पुलिस राज्य में बदल रही है, जहां पर असहमति की आवाजों का बेरहमी से गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में पंजाब में राज थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार पर राज्य को पूर्ण पुलिस राज्य में बदलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिशोध की राजनीति का सहारा ले रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा नेता। इंडिया गठबंधन में मचा बवाल। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 से अधिक आम आदमी पार्टी नेता और पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी पदाधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में और भी लोगों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि दिल्ली कांग्रेस के पूर्व सचिव कुलदीप भाटी और योगेंद्र भाटी तथा पूर्व प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र कुमार समेत 20 से अधिक लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंद सिंह लवली ने पहले पार्टी छोड़ चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी में लौटने का आह्वान किया था। पार्टी में लौटे पदाधिकारियों के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक लोगों के पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। ये पूछे जाने पर कि क्या इस कदम से विपक्षी गठबंधन इंडिया के समीकरण पर असर पड़ेगा, वरिष्ठ नेता ने पीटीआई भाषा से कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी में खुद को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर निर्णय पार्टी आला कमान लेगा और हम उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में हमें खुद को मजबूत करने और नया रूप देने के लिए कदम उठाने चाहिए और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। उनके इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान मचना अब लाजमी है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का माहौल बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी, राज्यों में बदल दी रणनीति। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का पूरा लाभ लेने की कोशिश में है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति से अब कमान केंद्र के हाथों में है। चुनाव के बाद केंद्र ही राज्यों का भावी नेतृत्व तय करेगा। भाजपा ने विधानसभा चुनावों को भी लोकसभा के मोड में ला दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि इस रणनीति से उसे बेहद लाभ होगा। भाजपा की लोकसभा चुनावों की तैयारी
लड़ाई बीते 1.5 साल से चल रही है। चुनावी राज्यों में भी पार्टी की रणनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की चर्चा ही सबसे ज्यादा है। भाजपा के विभिन्न केंद्रीय नेता भी अपने भाषणों में राज्यों के मुद्दों से ज्यादा केंद्र सरकार के कामकाज को ही फोकस कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनावों में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जा रही है, यानी विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा के चुनावों तक पार्टी के केंद्र में मोदी ही रहेंगे। राज्यों के नेतृत्व का भविष्य भी केंद्रीय नेतृत्व चुनावों के बाद तय करेगा। भाजपा को उम्मीद है कि इस बदली रणनीति से उसे बेहद लाभ होगा। अगली बड़ी खबर, पीओके को भारत में मिलाने के लिए हो रहा बहुत बड़ा मंथन। केंद्र मंत्री वीके सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल केंद्र मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। वीके सिंह के अनुसार जिस तरीके से पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, उससे वहां पर विभिन्न ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। एएनआई से बात करते हुए वीके सिंह ने कहा कि बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। मुझे एहसास है कि ये क्षेत्र पीओके, जो कि पाकिस्तान के द्वारा बल प्रयोग करके और फिर संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के कारण अर्धस्थायी हो गया, अपने आप हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इसको लेकर बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पीओके जल्द ही भारत में मिल जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।